यह सिर्फ एक गेम की कहानी नहीं है, यह सच्ची दुनिया पर आधारित एक भयानक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसमें आइसक्रीम केवल मिठास नहीं बल्कि डर और मौत का रास्ता बन जाती है। ये रियल स्टोरी बेस्ड गेम पर बनाई गई है, यानी इसके पीछे की कहानी वास्तविक दुनिया और असली घटनाओं से प्रेरित है, और यही चीज इसे और भी डरावना बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1980 की मियामी की, जब वहां एक अजीब आदमी रहता था जिसका नाम था जैक हॉफमून, और वह एक आइसक्रीम शॉप का मालिक था। लेकिन उसकी आइसक्रीम में ऐसा रहस्य छिपा था कि जो भी व्यक्ति उसे खाता वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता, और यही वजह थी कि उसके शॉप के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते और सुबह से शाम तक उसकी आइसक्रीम के दीवाने बने रहते। लेकिन एक दिन एक लोकल फूड इंस्पेक्टर ने अपनी जासूसी के लिए शॉप का दौरा किया और सबसे महंगी आइसक्रीम खरीदी। उसे इतनी पसंद आई कि वह रात के 3 बजे भी वापस शॉप चला गया। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि शॉप के बेसमेंट में काले रंग की लिक्विड बॉटल्स रखी थीं, जो हर आइसक्रीम में मिलाई जा रही थीं। और यही कारण था कि लोग आइसक्रीम खाने के बाद एक अलग ही नशे और दुनिया में खो जाते। और फूड इंस्पेक्टर की यह गलती थी कि उसने यह रहस्य देख लिया, और जैक ने उसे मारकर फ्रीजर में बंद कर दिया। और इस डरावने और रहस्यमय कहानी से प्रेरित होकर बनाया गया गेम आइसक्रीम, जिसमें विलन रोड सुलिवान बच्चों को किडनैप करता है। और रोड का अपना बचपन भी दर्द और कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि वह मोटा था और स्कूल में बाकी बच्चों से परेशान होता था। उसके पिता जोसेफ सुलिवान ने एक छोटी आइसक्रीम कंपनी फ्रॉस्टी विल बनाई थी, और उनके पास एक सीक्रेट रेसिपी थी जिसकी वजह से उनकी आइसक्रीम पूरे शहर में फेमस थी। लेकिन जेलस आइसक्रीम वाले उनसे जलने लगे और मिलकर जोसेफ की हत्या का प्लान बनाया। जोसेफ को एक कार एक्सीडेंट में मार दिया गया, जबकि यह असली हत्या थी। और रोड की मां ने उसे 4 साल तक पाला, फिर पिता के पास छोड़ दिया। लेकिन जब रोड बड़ा हुआ, उसकी मां ने उसे सीक्रेट बुक भेजी जिसमें पिता की आइसक्रीम रेसिपी और ब्लैक मैजिक एक्सपेरिमेंट्स लिखी थीं। और इसी किताब ने रोड को यह शक्ति दी कि वह मासूम बच्चों को पकड़ सके, उन्हें अपनी आइसक्रीम में जादुई तत्व डालकर किडनैप और भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर सके। और इसी वजह से गेम में खिलाड़ी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, रोड की फैक्ट्री, ड्रॉप्स और जादुई प्रयोग सामने आते हैं। 1940 में रोड सुलिवान का जन्म हुआ, और उसके जन्म के पीछे भी कई रहस्य छिपे हुए थे। क्योंकि जब उसकी मां ने देखा कि बच्चा लड़का है, तो उसे समझ में आ गया कि किसी ने उसके साथ धोखा किया है, और रोड को 4 साल की उम्र तक अपने पास रखा गया। उसके बाद उसे एक आइसक्रीम मैन, जो सुलिवान को देता है, के पास भेज दिया गया, क्योंकि उसकी मां नहीं चाहती थी कि रोड कभी भी उसके पास जाए। और इसी वजह से रोड का पालन पोषण उसी आइसक्रीम मैन ने किया। रोड का जीवन शुरू में सामान्य नहीं था, वह एक मामूली बच्चा था। लेकिन धीरे धीरे वह सेवर और खतरनाक आइसक्रीम मैन बन गया, जिसकी आइसक्रीम इतनी टेस्टी थी कि वह बहुत लोकप्रिय हो गया। और इसमें एक रहस्यमय सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, जिसे सही मात्रा में डालने पर आइसक्रीम टेस्टी हो जाती थी, लेकिन ज्यादा डालने पर यह किसी को मोटा कर सकती थी, और बहुत ज्यादा डालने पर किसी की जान तक ले सकती थी। यही कारण था कि जोसेफ यानी रोड के पिता कभी भी उसे अपनी बनाई आइसक्रीम खाने नहीं देता था। एक दिन रोड ने चुपके चुपके आइसक्रीम चखा, और उसी समय से उसकी जिंदगी बदल गई। स्कूल में बच्चे उसे चब्बी कहकर चिढ़ाने लगे, और इसी नफरत की वजह से रोड ने बच्चों के प्रति नफरत पैदा कर ली। फिर 1955 में जब उसके पिता जोसेफ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो रोड अकेला रह गया, और मां से मिलने की कोशिश में वह असफल रहा, जिससे उसकी मां के प्रति भी उसकी नफरत बढ़ गई। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे हर बर्थडे पर मां से एक लेटर मिलता रहा, जिसमें उसके जीवन पर कई प्रतिबंध थे, जैसे कि वह 14 इयर्स तक स्कूल नहीं जा सकता और कोर्टियर्स की पूजा करनी होगी। और 25 साल की उम्र में उसे आखिरी लेटर मिला, जिसमें उसके पिता की आइसक्रीम रेसिपी और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का विवरण था, जिससे उसने मासूम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाना शुरू किया। आइसक्रीम के गेम्स में हम देखते हैं कि रोड ने पहले चार्ली और जे चार्डी को किडनैप किया, लेकिन उनका बचाव डेनियल और अन्य हीरो द्वारा किया गया। फिर रोड ने माइक,
फोर्जी और लिस्ट को पकड़ने की योजना बनाई और सभी को अलग अलग जगहों पर कैद किया। फैक्ट्री और कंट्रोल रूम से उन्हें सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया और अपनी आइसक्रीम में रहस्यमय इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बच्चों को मोटा या प्रभावित करता रहा। रोड के पीछे की वजह केवल नफरत ही नहीं थी, बल्कि वह एक मशीन और एक्सपेरिमेंट के लिए सभी बच्चों को किडनैप कर रहा था ताकि वह अपने जादुई प्रयोग पूरे कर सके। हमारी कहानी में हीरो डैनियल और बाकी बच्चे योजना बनाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। माइक और चार्ली को कंट्रोल रूम में लाकर रोड को हर स्तर पर चुनौती दी जाती है, लेकिन रोड लगातार उन्हें पकड़ने और अपने प्रयोग जारी रखने की कोशिश करता है। They're a bunch of brats. Fat, chubby brats. At the last moment, they always escape me. As long as they're still inside my factory, sooner or later, they will end. Turn into ice cream. Where am I? कहानी की शुरुआत होती है जब मुख्य पात्र एक प्लम नाम के बच्चे को अपने घर के पास खड़ी आइसक्रीम ट्रक की ओर मासूमियत से बढ़ते हुए देखता है। अचानक आइसक्रीम मैन उस बच्चे पर हमला कर देता है और उसे ट्रक के पीछे की पिंजरे में बंद कर देता है। बच्चा ठंडा होकर बर्फ की मूर्ति में बदल जाता है। एक गहरी चिंता से प्रेरित होकर मुख्य पात्र बच्चे को बचाने का निर्णय करता है। वह चुपके से आइसक्रीम ट्रक में प्रवेश करता है और चीजों को सही करने का प्रयास करता है। वहीं आइसक्रीम मैन का व्यवहार अजीब तरह से खुशमिजाज रहता है। वह गाते हुए और बच्चों को पकड़ने की लालसा व्यक्त करता है। जैसे जैसे मुख्य पात्र ट्रक के अंदर आगे बढ़ता है, आइसक्रीम मैन की जेब से एक नक्शा गिर जाता है। वह जल्दी से उसे उठाता और पाता कि यह पड़ोस के सभी स्थानों को दर्शाता है जहां आइसक्रीम मैन शिकार करता है। मैन की पहली मंजिल एक कैफेटेरिया होती है, जहां वह अपने बंद बच्चों का उपयोग करके अपने जमे हुए ट्रीट्स बनाने की योजना बनाता है। इसके बाद ट्रक विभिन्न स्थानों पर रुकता है: पार्किंग लॉट, स्टोरेज यूनिट, प्लेग्राउंड और अन्य जगहें। इन जगहों पर जाते हुए मुख्य पात्र को 1972 में लिखी गई रड नामक व्यक्ति की डायरी मिलती है। डायरी में रड अपने भयंकर प्रयोगों का जिक्र करता है, जिसमें वह बच्चों का उपयोग अपनी रहस्यमय मशीन के लिए करता है। वह लिखता है कि मोटे बच्चे कम याद किए जाते हैं और प्रयोगों के लिए आदर्श हैं। 1973 के जनवरी में की गई एक प्रविष्टि रड के परेशान अतीत का खुलासा करती है, जिसमें वह अपने सहपाठियों द्वारा झेले गए अत्याचारों का जिक्र करता है। यह आक्रोश रड के बच्चों के प्रति गहरे द्वेष को जन्म देता है। डायरी में यह भी पता चलता है कि रड का पिता स्वयं आइसक्रीम मैन था और रड उसके नक्शे कदम पर चलना चाहता था। 1974 में एक प्रविष्टि में रड विशेष सामग्री खोजने में सफल होता है। यह रहस्यमय तत्व उसके आइसक्रीम में डालने पर बच्चों को केवल एक स्कूप में मोटा कर देता है और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य नष्ट करता है। रड पाता है कि इस प्रभाव के लिए वयस्कों को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। 1975 में रड स्वयं को आइसक्रीम मैन घोषित करता है और प्रतिशोध के उद्देश्य से बच्चों और उन वयस्कों को नुकसान पहुंचाने का निर्णय करता है जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया। अंततः मुख्य पात्र सफलतापूर्वक बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालता है और वह सुरक्षित भाग जाता है। आभारी बच्चे ने मुख्य पात्र को एक रहस्यमय ब्लेंडर भेंट में दिया। दूसरे भाग की शुरुआत होती है दिसंबर 1982 से। दो बच्चे, जे और चार्ली, जो पहले आइसक्रीम मैन से बच चुके थे, अपने दोस्त माइक और लिज के साथ हैं। जे ने चार्ली को बचाया और अब वह लिज को बचाने के लिए ट्रक में प्रवेश करता है। माइक और चार्ली जे की मदद करते हैं। इस भाग में रड के अतीत की गहराई में भी जाना जाता है। अप्रैल 1954 में युवा रड को स्कूल में अत्याचार झेलते हुए दिखाया गया है। वह अपनी कमजोरी को छोड़कर आइसक्रीम मैन बनने का सपना देखता है। रड का वजन बढ़ जाता है क्योंकि वह पिता की आइसक्रीम खा लेता है और इसे लेकर उसे स्कूल में बुलिंग का सामना करना पड़ता है। तीसरे भाग में जनवरी 1983 के एक समाचार पत्र में लिज और चार्ली के गायब होने की खबर है। जे अपने दोस्तों को बचाने के लिए ट्रक की खोज करता है। माइक हाथ से बनाई गई शॉटगन के साथ रड का सामना करता है। रड माइक को पकड़ लेता है
और आइसक्रीम के माध्यम से उसे भी मोटा कर देता है। जे ने चार्ली और माइक को मुक्त किया और फिर वे लिज को खोजने के लिए निकलते हैं। इस बीच रड का अतीत और उसके पिता जोसेफ सुलिवन का रहस्य खुलता है। 1955 में रड के पिता की रहस्यमय मृत्यु हो जाती है और रड को गहरा दुख होता है। उसकी मां सिस्टर मैडलाइन पत्रों के माध्यम से संपर्क में रहती है। चौथे भाग में रड अपने बंद बच्चों को आइसक्रीम फैक्ट्री में ले जाता है। जे अपनी समझदारी से खुद को और अपने दोस्तों को आजाद करता है और फैक्ट्री के अंदर उन्हें मुक्त करता है। 5वें भाग में बच्चे फैक्ट्री में फंस जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। माइक और जे एक दूसरे को ढूंढते हैं और चार्ली और लिज को बचाने के लिए प्रयासरत होते हैं। 1935 में युवा रड अपने पिता की आइसक्रीम पाने की लालसा में पड़ता है, लेकिन असफल रहता है, जिससे वह धीरे धीरे ईर्ष्या और द्वेष से भर जाता है। छठे भाग में जे और माइक फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में फंसे हुए हैं। वे सुरक्षा कैमरों के माध्यम से अपने दोस्तों को ढूंढते हैं। चार्ली सुरक्षा कैमरे में दिखता है और अंततः वे सभी फिर से मिलते हैं। इस दौरान सिस्टर मैडलाइन का रूप भी एक दुष्ट नन में बदल जाता है, जो बच्चों का अपहरण करती है और प्रयोग करती है। 7वें और अंतिम भाग में चार्ली, माइक और जे लिज को ढूंढते हैं। माइक की गहरी लगाव से उन्हें लिज का पता चलता है और वे सभी मिलकर भागने की योजना बनाते हैं। इसी दौरान रड और उसकी मां, सिस्टर मैडलाइन के अतीत और उनके उद्देश्यों की गहराई से जानकारी मिलती है। लिज और माइक का मिलन बच्चों में नई आशा लाता है और वे फैक्ट्री से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढते हैं। जैसे ही बच्चों ने सभी जनरेटर बंद कर दिए और फैक्ट्री के सारे दरवाजे खुल गए, उन्हें लगा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और अंततः भाग निकले। लेकिन उनका राहत का पल लंबा नहीं रहा, क्योंकि रोड सुलिवान की चेतावनी और मास्क वाला खौफ उन्हें पीछे पीछे आ रहा था। तभी अचानक फैक्ट्री में ईविल नन सिस्टर मेलिन का प्रवेश हुआ, जो अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे रोड को ढूंढने आई थी। उसकी मौजूदगी ने स्थिति और भी डरावनी बना दी, क्योंकि नन अपने बेटे को पाकर क्रोधित और हिंसक हो गई और बच्चों के लिए खतरा कई गुना बढ़ गया। जैसे ही रोड ने देखा कि बच्चे उसके ट्रक में से भाग निकले हैं, उसने अपनी मास्क पहनकर पीछा शुरू किया। बच्चे पैदल रास्ता अपनाते हुए फैक्ट्री के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोड और नन दोनों उनके पीछे थे। इस बीच बच्चों को फैक्ट्री के पिंक स्मोक रूम की भयानक सच्चाई का पता चला। यह वह कमरा था जिसमें बच्चों का सार निकाला जाता था और इसे रोड की आइसक्रीम में मिलाया जाता था, जिससे और भी मासूम बच्चे मोटे और बीमार हो जाते थे। फिर बच्चों ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से रोड और नन से पीछा छुड़ाया। उन्होंने रोबोट फ्रैंकन बोरिस को चकमा देकर फैक्ट्री के अंदर से बाहर निकलने में सफलता पाई और अंततः सभी बच्चों ने एक सुरक्षित जगह पर पनाह ली। रोड और नन दोनों के लिए यह एक चुनौती बन गई। रोड को अपनी गहरी नफरत और दर्द का सामना करना पड़ा और नन को यह समझना पड़ा कि उसका बेटा अब पूरी तरह बदल चुका है और उसके क्रोध ने मासूम बच्चों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। अंततः बच्चों ने अपनी सूझबूझ, साहस और एकजुटता के दम पर खुद को और फैक्ट्री में फंसे अन्य बच्चों को बचा लिया। रोड और नन दोनों को पीछे छोड़कर वे एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ गए, जबकि फैक्ट्री और उसके खतरनाक रहस्य अभी भी खाली और सुनसान खड़े थे, जैसे यह कहानी अभी भी अपने भयानक रहस्यों को छुपाए हुए हो। यहीं खत्म होती है इस डरावनी और रोमांचक कहानी की यह कड़ी, लेकिन हमें पता है कि रोड और नन के अतीत और उनका रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। इसीलिए भविष्य में और भी सस्पेंस और रोमांच की संभावना बनी हुई है। Everything is good here. Get back here!